10% का लॉजिक जरा मुझको समझाया जाए कि क्यों 10% ही। आरक्षण सिर्फ आर्थिक समृद्धि के लिए आरक्षण उपाय नहीं है। आरक्षण से इसमें आर्थिक समृद्धि की बात होती तो आज ऐसी स्थिति इस देश की नहीं रहती। आरक्षण से लोगों की मानसिकता में परिवर्तन की बात है। ओबीसी का भी तर्क उस समय कहा गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, और जिनकी संख्या ओबीसी की जितनी संख्या है, एससी एसटी की जितनी संख्या है, संख्या के अनुरूप उनको भी आरक्षण दे दीजिए। आरक्षण से नौकरी नहीं मिलती है तब सीधे इधर उनका निशाना जाएगा, तब एमपी तक निशाना उनका नहीं रहेगा। जब इस देश में गरीब सवर्ण को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दिया जा रहा था, तब बिहार की कुछ पार्टी के नेताओं द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसमें एक नाम आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा तो दूसरा नाम आरजेडी के सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा का है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से सांसद थे। उपेंद्र कुशवाहा जब काराकाट से चुनाव जीते थे तब वो एनडीए के साथ थे, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन आरजेडी के साथ आ गए। और जब बारी आई लोकसभा में 10% गरीब सवर्णों के आरक्षण के समर्थन विरोध करने का, तब उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहते हुए विरोध किया था कि जिनकी आबादी 15% है उन्हें 10% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रही है। इसी के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा था कि किसी भी समाज को आरक्षण देकर अमीर नहीं किया जा सकता है। मतलब आप जिस सवर्ण समाज को 10% आरक्षण दे रहे हैं उस सवर्ण समाज को आप आरक्षण से अमीर नहीं कर सकते हैं। तब का विरोध करना आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा संकट बन गया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से एनडीए के साथ हैं और काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। और पवन सिंह की दावेदारी उपेंद्र कुशवाहा के लिए संकट बन गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट बैंक है, या फिर यूं कहें कि जो अपर कास्ट है, चाहे वो राजपूत समाज के लोग हो, वोटर हो, या फिर भूमियार ब्राह्मण समाज के लोग हो, वो पवन सिंह के साथ चलने को तैयार हो गए हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग कह रहे हैं कि जब सवर्ण समाज को 10% आरक्षण मिल रहा था तब उपेंद्र कुशवाहा ने ही विरोध किया था। आज की तारीख में हम लोगों के पास विकल्प है कि हम उपेंद्र कुशवाहा को न चुनकर पवन सिंह को वोट कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत भी गए तो क्या गारंटी है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा गठबंधन बदलते रहे हैं। ऐसे में पवन सिंह को अगर जिताया जाएगा तो पवन सिंह नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे। मतलब 10% गरीब सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध करना उपेंद्र कुशवाहा के लिए संकट बन गया है, क्योंकि जो सवर्ण समाज के लोग हैं काराकाट में, उनके सामने एक विकल्प के तौर पर पवन सिंह आ गए हैं। पवन सिंह खूब मेहनत कर रहे हैं, जिससे उपेंद्र कुशवाहा को काफी नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि इस बात को उपेंद्र कुशवाहा भी समझ गए हैं, और यही बड़ी वजह है कि हर एक सभा में उपेंद्र कुशवाहा को यह कहना पड़ रहा है कि हमने गरीब सवर्णों को मिलने वाले 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण का विरोध नहीं किया था, बल्कि जो सदन के पटल पर जब वो भाषण दे रहे थे वो रिकॉर्ड में है। और उसमें से कुछ पॉइंट हम आपको सुना भी रहे हैं कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा यह कह रहे हैं कि ये जो 10% का लॉजिक है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी समाज को आप आरक्षण से अमीर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही उपेंद्र कुशवाहा ओबीसी दलित महादलित के आरक्षण के मुद्दे पर मौन हो जाते हैं। जब गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिल रहा था तब देश के लगभग पार्टी के नेताओं द्वारा खुले दिल से स्वागत किया गया और कहा गया कि उम्मीद करते हैं कि इस 10% आरक्षण से जो सवर्ण समाज में गरीब तबका है, जिनकी बड़ी आबादी है, उनका आर्थिक तौर पर उत्थान होगा। लेकिन तब कुछ पार्टी के नेताओं द्वारा उस 10% रिजर्वेशन का विरोध किया गया था, जिसमें एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी है। उपेंद्र कुशवाहा आज की तारीख में एनडीए के साथ है और काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पवन सिंह भी है। पवन सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो संगठन है, वो मौन समर्थन पवन सिंह को कर चुका है। वो लोग भी चाहते हैं कि पवन सिंह ही चुनाव जीते, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जीत भी गए तो क्या गारंटी है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या गारंटी है कि वो नरेंद्र मोदी एनडीए में ही रहेंगे। वो कभी भी इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन पवन सिंह अगर जीतते हैं तो पवन सिंह नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे।
आखिर वो लोग उपेंद्र कुशवाहा को वोट क्यों करें? इसलिए कि जब गरीब सवर्णों को आरक्षण मिल रहा था, सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, तब उपेंद्र कुशवाहा ने इसका विरोध किया था। क्या वैसे व्यक्ति को सवर्ण समाज वोट करेगा? चूंकि राजपूतों की बड़ी आबादी है, कई विधानसभा में भूमिहार की भी अच्छी खासी आबादी है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये वर्ग अगर गोलबंद हो गया तो फिर उपेंद्र कुशवाहा काराकाट की लड़ाई में तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। और मुख्य रूप से वहां की लड़ाई राजा राम सिंह वामदल से हैं, इंडिया गठबंधन से हैं, उनके और पवन सिंह के बीच होती दिख रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Yeah.